मामा जी, मामी जी। अरे परम, मैं आ गया। अरे परम, मम्मी जी। शुक्र है तू आ गया। अरे वहां क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। इनसे मिलिए, ये मेरी मम्मी जी। और ये सोनी कुड़ी कौन है जी? ये मेरी फ्रेंड लड्डू। मेरा नाम नैना है, पर प्यार से मुझे सब लड्डू बुलाते। बड़ा ही सोना नाम, ते नाम नालो भी सोनी है तू। अच्छा सोने सोने लोग, हुन थोड़ी रोटी शोटी खा ली है? हाँ भाई खाना ही खाए, चलो पहले आ खाना जाओ, खा लें। आ जाओ। अच्छा लड्डू पुत्र, कित्थे रहने हो? मतलब तेरे मम्मी डैडी कित्थे ने? जी वो मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। पर हाँ मेरी एक दीदी है, प्रीति दीदी। वही है जो मेरा और सारे बच्चों का ना ख्याल रखती थी। दीदी और जीजू की जब शादी हुई थी तो उन्होंने हम सबको अडॉप्ट कर लिया था। उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया। हमारी एक ज्वेलरी शॉप है जो हमारे रघु जीजू की है, पर अभी फ़िलहाल गौतम भैया और सोनिया भाभी उसे संभाल रहे हैं। मैं ना हमेशा से एक परिवार चाहती थी और मैंने देखा भी है। दीदी और जीजू ने हमारे साथ एक बहुत अच्छी फैमिली बनाई। अच्छा तो पुत्र, अगर ऐसी बात है तो हमें भी मिलवाना अपने परिवार से। दीदी और जीजू अभी हमारे साथ यहाँ पे नहीं है, पर आपको मेरे परिवार से मिलना है तो मैं गौतम भैया और सोनिया भाभी को ले आऊंगी। हाँ ये भी ठीक है। आज प्रीति दीदी होती ना तो वो बहुत खुश होती। बहुत एहसान है उनके मुझ पर। अगर वो नहीं होती ना तो मैं जहाँ हूँ यहाँ नहीं होती, किसी अनाथ आश्रम में अनाथ की तरह रह रही होती। ऐसी बातें नहीं करते पुत्र, ये भी तो तेरा ही घर है, तेरा ही परिवार है ये। हाँ? हम भी तो तेरे हैं, ये तेरा नया परिवार समझ तू अब। आप लोग खाओ, मैं देख के आनी है। हाँ जी दसो जी। वो मेरे रूम का बल्ब फ्यूज हो गया था तो नया बल्ब चाहिए। हाँ मैं होने देनी है। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। हाँ जी भैन जी, एलो जी थोड़ा बल्ब। सुनो, कल तुसी खाना इत्थे ही खाना दोपहरी। वो क्या है ना, मेरा भांजा आया है तो हमने घर पे छोटी सी सेलिब्रेशन की। नहीं वो मैं ऐसे। प्लीज ना नहीं कहते, आप प्लीज आइएगा। तू रुपई, इन सपनों के हमले इन्हीं लोगों पर क्यों? इसी जगह पर सारे हमले क्यों हो रहे हैं? कुछ तो है यहाँ पर जो मुझे पता नहीं, और ये उलझन मुझसे सुलझ भी नहीं रही है। काश के रखो। शायद तुम्हें कुछ और ट्राई करना चाहिए। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने तो मुझे यहाँ बुलाया और अब पूछ रही हो मैं यहाँ क्यों आया? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है, ना मैं कभी बुलाऊंगी। झूठ बोल रही हो प्रार्थना। मैं झूठ नहीं बोलती और ना ही बोल रही हूँ। मैं अभी यही कहूंगी कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है। ठीक है, पर सोचो, अगर मैं तुम्हारे आसपास होता तो तुम्हें तुम्हारी उलझनों का जवाब मिल जाता। तुम जाओ यहाँ से। ये तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम है, एक बार खा लो फिर मैं चला जाऊंगा। इसमें हंसने वाली क्या बात है?
आपको पता है ये गोलू क्या कह रहा था? वैसे तो आप सबके सामने नागिन बनने का अभिनय करते फिरती हो और अपने ही बाबा शेषनाग के सामने आपकी बिल्कुल नहीं चलती। मैं नहीं, ये गोलू, ये गोलू भाई, मैंने कहा इसने बोला। तुम दोनों को तो ना मैं बहुत मारूंगी। अगर अगली बार से ऐसा कुछ बोला ना तो बाबा बता रहे थे कि धरती पे इंसान रहते हैं। वैसे धरती होती क्या है? कात्यायनी, जैसे ना हमारा लोक है वैसे ही दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और हर लोक में तरह तरह के लोग भी रहते हैं। जैसे धरती पे इंसान और हमारे यहाँ नाग नागिन। तो क्या हम इंसान नहीं है? वैसे दिखते तो हम इंसान जैसे ही हैं, पर है तो नाग नागिन ना। वैसे ही धरती पे इंसान रहते हैं और नाग नागिन भी रहते होंगे। तुम क्या कहना चाहते हो? धरती पे इंसान भी रहता है, नाग नागिन भी रहते हैं। क्या कह रहे हो तुम? अच्छा एक बात बताओ, वो इंसान नाग नागिन बन सकते हैं? नहीं बन सकते क्योंकि वो सिर्फ इंसान है। और आपको पता है हमारे तरह वो हमेशा जवान नहीं रहते, उनकी एक उम्र होती है और वो उम्र आने के बाद वो मर जाते हैं। वो मरने के बाद कहाँ जाते हैं और कैसे मरते हैं? बूढ़े होने के बाद? उफ, कैसे होते ये इंसान? इंसान जैसे? हमसे ज्यादा शक्ति होती है उनमें? नहीं। उफ, मुझे तो ये धरती ना बहुत अजीब सी लगती है। एक बार तो वहाँ जाना ही चाहिए। मैं तो जाऊंगी। पर आपके बाबा ने तो मना किया है। तो क्या हुआ, मैं उन्हें बिना बताए चली जाऊंगी। उनकी रक्षा के लिए उन्हें कुछ हो गया तो? चलो चलो अब हम तैयार हो जाते हैं। जैसे बाबा निकलेंगे ना हम उनके पीछे पीछे जाएंगे, ठीक है? ठीक है। फिर से आ गई। ओह एंग्री लविंग आंटी, गेट खोलो ना। देखो मुझे आपको किसी से मिलवाना है। परमवीर जी की दिलवाली दुल्हनिया आई है। चलो गेट खोलो। कितनी बार कहा है तुम्हें मुझे परेशान मत करो, तुम्हें समझता नहीं। प्रीति तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्लीज बता दो तुम यहाँ अभी क्या कर रही हो? प्रीति भाभी, ये सब क्या है? रघु भाई कहाँ है? और आपकी बेटियां वो कहाँ है? तुम लोग जाओ यहाँ से। प्रीति दीदी, इतने सालों में आपको हमारा एक भी बार ख्याल नहीं आया, एक फोन तक नहीं किया, और आज जब हम मिले हैं तो कह रहे हो कि हम यहाँ से चले जाएं। तुम कौन हो? नहीं पहचाना? कैसे पहचानोगी? इतने सालों से मिले कहाँ हैं? प्रीति दीदी, मैं लड्डू, आपकी लड्डू। उनके साथ कोई ना कोई तो रहेगा। लेकिन शादी के बाद तो लड़कियां लड़कों के घर चली जाती हैं। प्रीति प्लीज, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मुझे प्लीज बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ पे क्यों? प्रीति प्लीज बताओ। प्रीति भाभी बोलो ना, रघु भाई कहाँ है? वो क्यों नहीं है आपके साथ? और आपकी दोनों बेटियां कहाँ हैं? मेरे पास तुम लोगों के सवालों का जवाब नहीं है। दिस इज नॉट फेयर भाभी, हम फैमिली है तो हमारा हक बनता है ये जानने का कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। प्लीज बताओ भैया कहाँ है? नहीं है मेरे साथ। मैं और रघु अब साथ नहीं है। क्या मतलब? मतलब जिस रात हम घर से निकले थे तो वो हमारे साथ का आखिरी वक्त था। उसके बाद मैंने रघु को देखा ही नहीं। What? आपका मतलब है कि पिछले 5 सालों से आप और भाई साथ नहीं हो और हमें पता तक नहीं चला? सभी क्या हो गया भाभी? तुम्हारे जो भी सवाल है ना, तुम जाके अपने भाई से पूछो। मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। सारे रिश्ते, सारे रास्ते बहुत पीछे छूट चुके हैं। अब ना मैं किसी की भाभी हूँ, ना किसी की दीदी, किसी की कुछ भी नहीं हूँ मैं। और ये सच तुम लोग जितनी जल्दी अपना लो ना, उतना बेहतर होगा। और आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। यार कितनी खुश रहती थी हमारी प्रीति, हंसती खेलती रहती थी। कितनी उदास हो गई है। जरूर इसकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा हुआ। प्रीति दीदी की आंखों में अब किसी के लिए कोई भी प्यार नहीं है तो सिर्फ गुस्सा। हमें पता लगाना होगा कि आखिर उस रात हुआ क्या था, और जब तक हमें पता नहीं चल जाता हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे।
कभी सोचा नहीं था कि प्रीति दीदी आज हमें यहाँ ऐसे मिलेंगी। इससे भी बड़ा शौक तो मुझे इस बात का लग रहा है कि रघु भाई अब उनके साथ नहीं है। आई कांट बिलीव इट। दो प्यार करने वालों के बीच में ऐसा क्या हो गया कि दोनों ही जुदा हो गए। और प्रीति की बेटियां कहाँ हैं? उन्होंने बताया भी नहीं हमें उनके बारे में कुछ। काश चीजें पहले जैसी होती, हम सब आज भी साथ होते, पर अब ऐसा नहीं हो सकता। अब हम साथ नहीं हो सकते, ना कोई रिश्ता हो सकता है। अब मेरे दिल के सारे जज्बात मर चुके हैं। ये सपोले तो गौतम सोनिया और लड्डू की गाड़ी के पीछे जा रहे हैं, उन पे हमला करने वाले हैं। नहीं, मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं। गौतम भैया, मैंने न्यूज़ में सुना था इन सांपों के अटैक के बारे में। इनके अटैक से कोई भी नहीं बच पाता है। मेरे परिवार को चोट देने की सोचना भी मत, जान ले लूंगी। कितनों को मारोगी? जितनों को मारोगी उससे 2 गुना और आएंगे। मैं रोकूंगी, सबको मार दूंगी, सबका नामो निशान मिटा दूंगी।